सच्चे ये भागा, अदालत गया वहां से भागा। अगर सच्चे हो तो अदालत से क्यों भाग गया? थैंक यू वाइंड अप करें प्लीज। स्पीकर साहब मैं तो वाइंड अप कर लूंगा, लेकिन इस शोर के बाद अगर किसी का ख्याल है कि वो बात करेगा, मैं किसी मुफ्तू का हिस्सा नहीं बनूंगा। ये नहीं हो सकता। यहाँ पे ये बात करें उसके बाद शोर मचाना शुरू कर दे। मैं खत्म कर देता हूँ। बाबर अवान साहब प्लीज, बाबर अवान साहब, बाबर अवान साहब प्लीज, बाबर अवान साहब, बाबर अवान साहब प्लीज। यार सियाबा मैंने बात की है, उसे हौसला रखो ना, तो आप बैठ जाओ ना। इनसे मेरी बात हुई है ना, मैंने तय किया उसके साथ, मैंने बात की उनके साथ ना, उसके बाद मेरी बात की है ना राजा और नवीन कमर। जनाब स्पीकर, मैं सिर्फ इस बिल के बारे में बात करना चाह रहा हूं जो कॉन्स्टिट्यूशन में 3 आर्टिकल्स को अमेंड करने के लिए लाया गया है। उनमें से पहली अमेंडमेंट इस आईनी बिल के सेक्शन नंबर 2 में है और वो आर्टिकल 59 के अंदर अमेंडमेंट है। 59 में अमेंडमेंट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लफ्ज लिखा हुआ है वोट के लिए सेनेट के इलेक्शन में, वो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। हम उसमें अमेंडमेंट करके सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की जगह जनाब स्पीकर ओपन और खुला वोट लाना चाहते हैं। और उसका सबब ये है कि पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऐवान, उस पर हमेशा सवाल उठता है कि उसके वोट में ज़मीर बेचे गए, उसके वोट में लोग बिके, उसके वोट में पार्लियामेंट के मेंबरान को पैसे दिए गए। हर पार्टी ने इसके ऊपर बात की, हर पार्टी ने वादा किया, इंतखाबी वादा किया। आज जो सुन रहे हैं वो भी और जो नहीं सुन रहे हैं, और पूरी कौम देख रही है और सुन रही है कि सब ने लिख के कहा अपने अपने मंशूर में भी कि हम किसी तरीके से ख़त्म करेंगे सेनेट के इलेक्शन में पैसे का अमल दखल। लेकिन इमरान खान वो वाहिद प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का, तहरीक इंसाफ और उसकी कोalition पार्टीज वो वाहिद पार्टीज हैं जिन्होंने पहली दफ़ा ये कोशिश की है, और कोशिश जुबानी नहीं की, कोशिश तकरीरी नहीं की, कोशिश की है कायनी तरमीम ला के इस ऐवान के अंदर। ये वो जगह है जहां पे 59 में जो मैं बात कर रहा हूं उसके बारे में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जिसके ऊपर बेनजीर साहिबा और नवाज शरीफ साहब दोनों के दस्तखत हैं, इसके बावजूद आज वो इससे भाग रहे हैं। भागने का सबब सबको मालूम है। भागने का पहला सबब ये है कि लोग चाहते हैं कि इलेक्शन फिर फरोख्त हो जाए, सेनेट फिर बिक जाए, जमीर फिर खरीदे लगे और वोटों की मंडी लगे। अगर ऐसा नहीं है तो मान लेता हूं कि ऐसा नहीं है, तो फिर उसका एक ही तरीका है, और तरीका यह है कि आईन में यह अमेंडमेंट हो जाए। आईन में जब अमेंडमेंट हो जाएगी तो खुला वोट होगा, लोगों के सामने जिस पार्टी का वोट है उसके हिस्से में जाएगा, जिस जमात का वोट है उसके खिलाफ वोट नहीं डाला जा सकेगा। इसकी दूसरी जो अमेंडमेंट हम ला रहे हैं जनाब स्पीकर, वो आर्टिकल 63 में है। आर्टिकल 63 जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन लिखी हुई है, उसमें आर्टिकल 63 सब आर्टिकल 1 पैराग्राफ नंबर C इस तरीके से जो फौरन पाकिस्तान के अंदर यहां से गए हुए खानदान और अफराद हैं जो काम करने वाले हैं मुल्क से बाहर, जनाब स्पीकर, उनसे सब ने वादा किया, लेकिन कभी आईनी तरमीम या कोई कानून साजी नहीं की जा सकी। ये हम तीसरा जो अमेंडमेंट है इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के अंदर जनाब स्पीकर,
वो ये अमेंडमेंट हम ला रहे हैं। और इसमें ऑपोजिशन ने जो फाइल की है अपनी तरफ से, वो ऑपोजिशन ने सिर्फ इतना कहा है कि जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी इस्तीफा उस वक्त दे जब वो कागजात नामजदगी दाखिल करेगा। जो प्रपोज बिल है उसमें ये लिखा हुआ है कि हम उसको रेमेडीलेस नहीं छोड़ सकते। हम उसको कहें पहले इस्तीफा दो, बाद में इलेक्शन लड़ो। अगर इलेक्शन हार गया तो उसके पास कोई रेमेडी नहीं है, ना कंट्री ऑफ ओरिजिन में कोई रेमेडी है और ना ही ड्यूल नेशनलिटी जाके उसने ली थी वहां कोई रेमेडी है। तीसरी इसमें अमेंडमेंट जो हम ला रहे हैं जनाब स्पीकर, वो आइन के आर्टिकल 226 में है। उस अमेंडमेंट के मुताबिक हम सिर्फ एक एक्सप्रेशन चेंज कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सप्रेशन को हम तब्दील कर रहे हैं, और वो ये है 226 में, जहां लिखा हुआ है कि प्राइम रखता हूं कि सेनेट के इलेक्शन में जहां लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर और कुछ दूसरे इंतखाबात वो ओपन हो जाएं, वहां हमने एक इजाफा कर लिया, पीछे लफ्ज लिख दिया सेनेट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, और हमने बाकी अहदेदारों के साथ सेनेट का लफ्ज का इजाफा किया है। पहली दलील क्या देंगे कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी जब हम जाएं एयरपोर्ट पे उनको आना चाहिए, हमें खाना खिलाना चाहिए, हमारी पार्टियों के नारे मारने चाहिए, हमें वहां होटलों में ठहराना चाहिए, हमें मौज मेला कराना चाहिए, और उसके बाद अगर वो कहें कि मुझे पार्लियामेंट में लेके आओ और शरीक करो इख्तिदार में, तो हमें इनकार कर देना चाहिए। ये दलील हो सकती है? आंसर इज नो। दूसरा, जो अपने खानदानों को बाहर जाते हैं छोड़ के, वो सारे जाके पाकिस्तान के पास जो सबसे बड़ा इस वक्त रेवेन्यू आता है वो फॉरेन रिमिटेंस का, वो कौन भेजता है? वो यूरोप में भी, अमेरिका से भी, कनाडा से भी और मिडिल ईस्ट से भी बैरून मुल्क पाकिस्तानी भेजते हैं। तीसरा जो नुक्ता है वो ये है कि कौन सी पार्टी है जिसने नहीं कहा कि हम दुरुस्त करना चाहते हैं कि इलेक्शन फेयर हो, सेनेट का इलेक्शन ट्रांसपेरेंट हो, वहां पे पैसे ना चले। आज अगर ये कहा जाता है रेट निकल गए, तो उसकी दो मिसालें। उसकी एक मिसाल ये है कि बलूचिस्तान में कहा गया हम तुम्हारी गवर्नमेंट गिराएंगे, गवर्नमेंट गिर गई। उसकी दूसरी मिसाल मैं आपको बताता हूं, ये आपके साथ चेयरमैन सेनेट का जब इलेक्शन हुआ, एक कमरे में वोट और थे, दूसरे कमरे में वोट और हैं। क्या पाकिस्तान में जिस तरह 10 साल के बाद इमरान खान ने नैब के कवानीन में इस्लाह करने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए एक ऑर्डिनेंस जारी किया था, क्या हमने ये गलती की है कि हम वोटों की खरीदो फरोख्त को बंद करना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो पैसा लगा के आएगा वो पैसा बनाएगा और कहलाएगा, ये खाता है तो लगाता भी है। इसलिए उस रास्ते को रोकने का वाहिद तरीका यही है। अपोजिशन से मैं दरखास्त करता हूं, दलाइल दें, नारे कोई जवाब नहीं है, रीजंस बताएं, बेंच बजाना कोई जवाब नहीं है। आप सामने आए, इसके ऊपर बात करें कौम के सामने, कौम देख सके इस लकीर के तरफ आप किधर खड़े हैं। आप धांधली चाहते हैं या धांधली खत्म करना चाहते हैं? सीटियां बजाने से आइन की तरमीम, सीटियां बजाने से कानून की तरमीम सब्स्टिट्यूट नहीं की जा सकती। मुझे आखिरी बात यह है कि अगर मुतालबा यह है कि एनआरओ के बाद वोट देगा कोई ग्रुप, कोई शख्स, तो वो वोट हमें नहीं चाहिए। हम असेंबली में इसलिए लेके आए हैं कि हम कौम के सामने खोल के रखना चाहते हैं कि पाकिस्तान में धांधली कौन करवाता है और रोकता कौन है। राजा परवेज अशरफ साहब, राजा परवेज अशरफ, राजा परवेज अशरफ साहब।